हाँ तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जाम जो 2022 में होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैथ के चैप्टर नंबर 4 से 2 नंबर में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस टाइप का प्रश्न बनते हैं उसी टाइप को आज मैं बताने वाला हूँ। जो टाइप्स का मैं प्रश्न आज बताऊंगा दोस्तों बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 से पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जिस टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन आपको अभ्यास कर लेना है और इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, बट हाँ ये मैं कहूंगा कि इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा किस किस टाइप का प्रश्न मैं यहाँ पे लिया हूँ। जिस टाइप का भी लिया हूं उस टाइप को आप देखिए, उस तरह का प्रश्न को सॉल्यूशन कीजिए और एग्जाम में जाकर बैठकर उस प्रश्न को सॉल्यूशन करके आइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले चैप्टर नंबर 3 तक जितने भी 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न थे सारे प्रश्न का मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर जो उन सारे वीडियो को आप नहीं देखें तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ पे हमारा बोल रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करें। क्या बोल रहा है यहाँ पे नियम लगा दिया है, एक समीकरण दे दिया है द्विघातीय समीकरण और इसको बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से ही आपको हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे एक बार समीकरण को लिख लेते हैं। क्या समीकरण दिया हुआ है, 2x² है, माइनस में है 5x और प्लस में है 3 = 0। दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस चैनल पे बताते रहता हूं और बिल्कुल सारे विषयों को मैं बताता हूं। फिलहाल अभी मैथ का ही बता रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि से हल करने का हमारा कंडीशन क्या है। सबसे पहले आपको देखना है x² कहाँ पे है, तो x² देखिए यहाँ पे है। x² का गुणांक कितना है, तो 2 है। ये देख लेना है x² का गुणांक कितना है, 2 है। अब बिना x वाला देखिए कौन है, 3 है। अब क्या करना है, x² का गुणांक कितना था, 2 था और बिना x वाला 3 है तो 3 में 2 से गुना कर देना है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, x² का जितना भी गुणांक रहता है और बिना x वाला से गुना किया जाता है। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। अब 6 को हमको इस तरह से तोड़ना है दोस्तों, 6 को इस तरह से तोड़ना है कि हमको यहाँ पे -5 लाना है और गुना करके 6 लाना है, जोड़कर या घटाकर कितना लाना है, -5 लाना है। तो इसको 2 से पहले एलसीएम ला देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है। अब हमको लाना है कितना, माइनस में 5। तो दोनों को अगर जो हम माइनस रखते हैं यानी कि -2 और -3 रखते हैं तो आ जाता है हमारा -5 आ जाता है ना। दोनों जुड़ जाएगा तो -5 आएगा। अब गुना करके हमको लाना है कितना, प्लस में 6। यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 3 दूना 6 है तो प्लस में 6, दोनों को माइनस में रखते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, 3 दूना 6 हमारा आ जाता है। तो यानी कि -2x और -3x में हमारा टूटेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x² माइनस में 2x और माइनस में हो जाएगा 3x और प्लस में 3 = 0। अगर जो आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेते हैं यानी आप जानते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। अगर जो उस प्रश्न का भी सॉल्यूशन जानते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए, नहीं जानते हैं तो आप फिलहाल देखिए अभी वीडियो को, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब कॉमन करना है। देखिए x² यहाँ पे क्या है, 2x² और इसमें क्या है, 2x है। तो देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, जो 2 गो में मिलता है उससे कॉमन कर लेते हैं। इसमें x का 2 पावर है, इसमें x का 1 पावर है। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा मेरा 2x। क्या कॉमन होगा, 2x। अब देखिए 2x यहाँ कॉमन हो गया, तो 2 था 2 तो कॉमन हो गया, x का स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 x बच रहा है ना, यानी कि 1 सिर्फ x बच गया, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए 2x था ही और 2x बाहर कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, ठीक है ना। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। दोनों में देखिए क्या हो रहा है, कॉमन 3 हो रहा है तो 3 यहाँ पे ले ली है। अब यहाँ पे -3 था, -3 कॉमन कर लिए, बच गया सिर्फ x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बच गया माइनस, ठीक है ना। तब ना होगा माइनस प्लस, समझ गए। 3 था 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पे बच गया 1 और = हो गया 0। देखिए गुणनखंड आपका तभी सही होगा जब ब्रैकेट के अंदर सेम कंडीशन हो। देखिए x - 1 है, यहाँ भी x - 1 है तो आपका गुणनखंड सही है। अब दोनों जगह सेम है, इसके लिए हम लोग एक बार लिखेंगे x - 1, ठीक है ना, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब एक और लिखेंगे, x - 1 का पहले क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है तो 2x हो जाएगा।
अब इसके पहले क्या है -3, तो -3 हो जाएगा और इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x - 1 और इक्वल टू हो जाएगा 0। इसी तरह से होगा क्या 2x - 3 इक्वल टू हो गया 0। ये दो कंडीशन में हमारा x का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में 1 है लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ 2x है और इक्वल टू -3 लेफ्ट में, इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हमारा वैल्यू जो आ गया यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण इतना का x बराबर कितना है वैल्यू, एक आया है 1 और दूसरा आया है 3/2। यही हमारा हो गया आंसर। इतना बनाएगा तो आपको मिलेगा 2 नंबर दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द्विघाती समीकरण 2x² - 5x + 3 के बराबर 0 के मूल द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात करना। कैसे द्विघाती सूत्र लगाकर ज्ञात करना। पहला था क्या, इसको पहला क्या था, इसको ज्ञात करना था गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन अब बोल रहा है कि इसे द्विघाती सूत्र विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए यहाँ पे द्विघाती पहले यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमारा है 2x² माइनस में है 5x और प्लस में है क्या 3 और इक्वल टू है 0। अब यहाँ से देखिए द्विघाती सूत्र लगाना, तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र में लगाने से पहले a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो a का वैल्यू क्या होता है, x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। b निकालेंगे तो b का वैल्यू क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक कितना है -5 है तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना। c का वैल्यू निकालेंगे तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो द्विघाती सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सूत्र क्या होगा जो। चलिए लिखने से पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे द्विघाती सूत्र से एक लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ से द्विघातीय, क्या लिखेंगे द्विघातीय सूत्र से, ठीक है ना। सूत्र इधर से होता है दीर्घ सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b होता है, प्लस माइनस होता है, रूट अंडर होता है, b² होता है, माइनस होता है 4ac और बट्टा में होता है 2a, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र होता है, समझ गए। अब चलिए आगे में बनाते हैं। अब मान को रख देंगे। देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, b का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, b का वैल्यू -5 है तो यहाँ पे हो जाएगा -5, ब्रैकेट में कर लेंगे। प्लस माइनस रहेगा प्लस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर रहेगा रूट अंडर रहेगा। b का वैल्यू कितना है -5 तो -5 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। -4 ये तो फॉर्मूला से ही होता है 4। a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू हमारा 2 आया है तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। c का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और बट्टा में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में हल करते हैं। देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे है ये रहने दीजिए, ये रूट अंडर रहेगा। देखिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस का 25। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अब ये तीनों गुना में आपस में क्या है तीनों गुना में, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 की 24 हो जाएगा, 24 यहाँ पे हो जाएगा और बट्टा का यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये हमारा बन गया। अब आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस 5 है तो 5 ही रहेगा, प्लस माइनस रहेगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे रूट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 25 - 24 है तो 25 में से 24 गया तो बच गया है 1 और बट्टा का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं 5 प्लस माइनस, देखिए रूट 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा और बट्टा का हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसके लिए एक बार लिखेंगे 5 + 1 और बट्टा का 4। एक बार और क्या लिखेंगे 5 - 1 और बट्टा का 4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 5 में से 5 जोड़ 1 है तो हो जाएगा 6/4 कॉमा। अब देखिए 5 में से 1 गया तो बच गया 4 और बट्टा का हो गया 4, ठीक है। 4 में 4 से कट गया 1 मरतबे, ये कट गया 2 दूना 4 और 3 दूना 6। यहाँ से जो वैल्यू हमारा आया है, एक आया है 3/2 और एक आया है 1। यही हमारा जो वैल्यू आया ये x का वैल्यू हो गया, द्विघाती सूत्र से हल कर दिए, ठीक है ना। यही हमारा वैल्यू आ गया, समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द्विघाती समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात करना है, ठीक है ना। विविक्तर ज्ञात करना, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे एक बार समीकरण को लिख लेंगे 2x² माइनस का 7x और प्लस का हो जाएगा 6 और इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा हमारा x² का गुणांक कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। b का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो x का गुणांक कितना है तो -7 है तो -7 हो जाएगा।
सी का वैल्यू कितना है तो 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालेंगे विविक्तर, यानी कि विविक्तर हम लोग बोलते हैं डी, डी का वैल्यू होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ गए ना। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे और निकाल लेंगे मान यहाँ पे डी का। तो फटाफट यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं और इससे डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डी तो रहेगा ही, डी बराबर बी का वैल्यू कितना है तो -7 है तो -7 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। माइनस रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है 6 है तो 6 रहेगा, डी रहेगा और बराबर रहेगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, माइनस माइनस तो प्लस हो गया 49। अब यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखिए तीनों आपस में गुना में है तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है ना, 48 हो गया। अब डी बराबर यहाँ पे आ गया है क्या, देखिए 49 में से 48 जाएगा तो 1। अब डी बराबर 1, यानी कि डी का जो वैल्यू आया है वो हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो अब हम लोग लिखेंगे डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः इसका मूल या तो मूल सिर्फ लिख देते हैं, इसका मूल वास्तविक, क्या लिखेंगे वास्तविक और असमान है। डी का मान 0 से बड़ा आया है तो इसका मूल वास्तविक एवं असमान होगा। यह हमारा आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़िए और इसको समझिए और बनाइए। देखिए ये प्रश्न जो मैं बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग को ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा और ये प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न को सही से पढ़िए। क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण इतना का मूल पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। ये देखिए प्रश्न को हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे एक बार आप समीकरण को लिख लीजिएगा। समीकरण को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, ठीक है ना। एक बार समीकरण को लिख लीजिएगा, 2x² - 5x + 3 बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना है। क्या लिखना है, x² के गुणांक, पहले समझ लीजिए, हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं उससे समझ लीजिएगा। x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या लिखे हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर। x² का गुणांक देखिए कितना है, 2 है, ये है 2 से क्या करेंगे, दोनों पक्ष में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे दे लेते हैं, क्या है हमारा 2x² - 5x और क्या है +3 और बराबर में क्या है 0। भाग देना है, x² का गुणांक कितना है 2 से, तो भाग देना है तो बट्टा में 2 कर देंगे और यहाँ हो जाएगा बट्टा में 2। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। देखिए क्या होगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा का 2 -5x और बट्टा का 2 और प्लस में 3 बट्टा का 2 और बराबर में देखिए 0 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 0। अब हम इस तरह से क्यों किए, क्योंकि देखिए 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आएगा, मतलब इसको भिन्न का जोड़ या घटाव बनाएगा तो इस तरह से आपका आएगा। तो हम इसलिए इस तरह से लिखें। इस तरह से लिखने के लिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बच गया है सिर्फ क्या बचा है, x² - 5x और बट्टा 2 और इसको उस साइड भेजेंगे, इसको क्या करेंगे बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे एक और लैंग्वेज क्या लिखना है, पहले लैंग्वेज को मैं लिख लेता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं। दोनों पक्षों, जो भी काम करना है दोनों पक्षों में करना, दोनों पक्षों में 1/2 इंटू x का गुणांक, x का गुणांक की स्क्वायर कर देना है और क्या करना है, करके जोड़ने पर लिख देते हैं यहाँ पे, करके जोड़ने पर। अब समझिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दोनों पक्षों में 1/2 इंटू x का गुणांक के स्क्वायर करके जोड़ने पर। किस तरह से करना है यहाँ पे मैं लिख कर बताता हूँ। सबसे पहले x² है, माइनस है यहाँ पे 5x है और बट्टा का 2 है,
जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़ का निशान देंगे। क्या जोड़ना है तो 1/2 और इंटू एक्स का गुणांक। अब देखो एक्स का गुणांक कौन है, -5/2 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -5/2 और इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना। जोड़ना था तो यहाँ पे जोड़ दिए थे। अब बराबर इस साइड भी उसी तरह से करना है, -3/2 हो जाएगा, प्लस क्या करना है 1/2 और इंटू एक्स का गुना कितना है -5/2 और इसका क्या करना है स्क्वायर करना। बस इतना तो काम करना ही है, याद रखना है आपको। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5x और बट्टा का हो जाएगा 2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, -5 में 1 से गुना तो क्या हो जाएगा -5 और बट्टा का 2 दूना कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या हो गया भाई, हाँ 4 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू, अभी इस साइड गुना कर लेते हैं -3/2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया -5/4 या -5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5×5 = 25 और बट्टा में 2 दूना 4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं काम को, x स्क्वायर -5x और बट्टा का 2 ये रहने दीजिए बिल्कुल इसी तरह से, प्लस में हो जाएगा और ब्रैकेट में -5/4 और इसका स्क्वायर ही रहने दीजिए इक्वल टू। अब यहाँ पे 16 एलसीएम हो जाएगा मेरा और यहाँ पे 8 8 3 की 24 -24 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 25। इसको भिन्न को जोड़ बना लेना है दोस्तों। अब यहाँ पे काम करते हैं सही ढंग से बिल्कुल, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, जो इस साइड क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस है 5/2 है 5x और बट्टा का 2 है और फिर क्या है प्लस में है क्या ब्रैकेट -5/4 है और इक्वल टू इसका होल स्क्वायर है इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है देखिए 25 -24 है तो घटाएंगे तो क्या आएगा -1/16 आएगा, +1/16 आएगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए a + b के होल स्क्वायर पर है, यानी कैसे है x है, क्या है x है और माइनस है 5/4 का होल स्क्वायर और बराबर में 1/16। देखिए x - 5/4 का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो आपको आएगा x स्क्वायर -5/2 का x और प्लस में 5/4 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसको तोड़कर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये 16 है, ठीक है। तब ये देखिए स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं। तो अब यहाँ तक काम हो गया मेरा, अब इस साइड करते हैं काम, ठीक है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, क्या करेंगे x - 5/4 और बराबर, ये देखिए स्क्वायर था तो उसको रूट में भेज देंगे, इस साइड हो जाएगा 1/16, ठीक है 1/16। यहाँ पे हो जाएगा x - 5/4 और बराबर, इसको निकाल देते हैं रूट से बाहर तो 1 का हो जाता है 4 1/4। अब इसको उस साइड भेज देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है ना 5/4 और ये जो निकला हमारा प्लस माइनस के साथ निकला है तो एक बार प्लस में ले लीजिएगा एक बार माइनस में ले लीजिएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस में लेते हैं और प्लस में 5/4 और एक बार लेते हैं -1/4 और फिर लेते हैं प्लस में 5/4। यहाँ पे सोल्यूशन कीजिएगा तो आएगा आपका यहाँ पे सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 4 4 क्या आएगा आपका 4 4 एलसीएम हो जाएगा 4 एलसीएम और 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आएगा, यानी कि 1 प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ x बराबर लिख लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे कीजिएगा तो आएगा 4 एलसीएम और यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 और बट्टा का 4 और यहाँ आ जाएगा 4 और बट्टा का 4, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 कट गया और ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6 तो यहाँ पे आपका आएगा क्या 3/2 और एक आएगा 1। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द्विघाती समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात करना। बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ ये आपको एक बार ये प्रश्न को समझ लेना है और एग्जाम में जब भी आए तो आपको ये बना देना है। चलिए प्रश्न को पढ़िए और इसको बनाना शुरू कीजिए, ठीक है ना। प्रश्न यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, द्विघाती समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन।
और एक बार समीकरण को आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे समीकरण को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणक, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बी का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का गुणक यहाँ पे -2 है, तो -2 हो जाएगा। सी का वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 है, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब विविक्तर यानी कि डी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4 AC होता है। वैल्यू को रख देंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इंटू ए का वैल्यू 3 है, तो 3 हो जाएगा, इंटू सी का वैल्यू 1/3 क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस तो प्लस हो गया, माइनस 4 12 और 12 का यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस का 12, यानी कि 12 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, डी बराबर यहाँ पे 0/3, यानी कि डी का जो वैल्यू आया है वो 0 बराबर आया है। तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक एवं कैसा होगा, समान होगा। लिखिएगा यहाँ पे डी बराबर 0, इसलिए इसका मूल वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है, ठीक है ना। इस तरह से बनाइएगा, आपको मिलेंगे पूरे 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है यदि द्विघाती समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो बी का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक बार समझ लेना है, इसके बाद आप ऑटोमेटिक बना लीजिए। देखिए कुछ है नहीं, ये प्रश्न में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको उलझा रहा है, तो उलझना नहीं है, आपको क्या करना है यहाँ पे सोल्यूशन करना है ना। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूशन लिख दिए। अब एक बार समीकरण को यहाँ पे लिख लीजिए, क्या है बी एक्स इंटू है एक्स और माइनस का 2 है और प्लस का 6 और इक्वल टू है 0, ठीक है। यहाँ पे एक बार समीकरण को हल कर लेते हैं। बी एक्स में एक्स से गुना होगा तब बी एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये 6 नहीं बी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखिए बी एक्स में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2bx, ठीक है, और प्लस का 6 और इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा निकला है क्या, एक बार और मैं लिख देता हूँ bx का स्क्वायर माइनस 2bx और प्लस का 6 और इक्वल टू है 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है a b c का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो a का मान ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना b है, तो b हो जाएगा। इसी तरह से b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x का गुणांक देखते हैं, तो x का गुणांक कितना है -2b है, तो माइनस हो जाएगा 2b, ठीक है। यहां से c का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 6, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, मूल इसका बराबर है, वास्तविक एवं समान है ना, बराबर है, तो क्या लेंगे d बराबर 0। चूंकि यहाँ पे लिखिएगा चूंकि मूल वास्तव बराबर है तो d बराबर 0 लेंगे, ठीक है ना। अब d का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, विवेचक का फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 AC और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला वैल्यू को रख देंगे, b का वैल्यू कितना -2b है, तो -2b और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर हो गया माइनस हो गया, ठीक है ना। 4 हो गया, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हमारा है b, तो b हो जाएगा, इंटू c का वैल्यू कितना है, तो 6 है, 6 रहेगा, ठीक है, और इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, देखिए -2b का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6 चौका 24b और बराबर में क्या हो जाएगा 0, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉरी, अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा चलिए आगे अब यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा कॉल आ गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन करते हैं, देखिए दोनों में b भी है ना 4 भी है, तो 4 यहाँ पे 4b कॉमन कर लेंगे, 4b कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा सिर्फ b और माइनस 6 चौका 24 होता है तो 6 कॉमन हो जाएगा और इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किए 4b कॉमन कर लिए हैं, तो 4b कॉमन, यहाँ पे 4b का स्क्वायर था तो सिर्फ b बच गया, माइनस था तो माइनस, और 6 चौका 24 होता है और b पहले से था तो पहले कॉमन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया है, क्या आया है 4b इंटू b माइनस 6 और इक्वल टू है 0। अब देखिए 4b जो है इसको उस साइड मतलब इधर गुना में है तो उसको भाग में भेजेंगे, तो आ जाएगा b माइनस 6 और बराबर में हो जाएगा 0/4b।
अब यहाँ पे b और -6, अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ पे b का वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, 6 उस साइड चला जाएगा तो प्लस में 6 का, यानी b का वैल्यू 6 आ गया। हमारा निकालने के लिए भी बोल रहा था b का वैल्यू, तो b का वैल्यू आ गया हमारा 6, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। अतः b बराबर 6 या 6, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। इतना ही हमारा प्रश्न था दोस्तों चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का मैं बताऊंगा, ठीक है ना, और सोल्यूशन करके भी बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।